हेलो दोस्तों, ये फिजिक्स के चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का 6th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। तो फिर आइए, लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग। स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। इसी की वजह से हम अपने अमेजिंग कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस होता है, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं। ये रेटिना पे इमेज फॉर्म करता है। जो लाइट है वो कॉर्निया से एंटर करती है। प्यूपिल लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। सिलियरी मसल्स लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं और ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचाती हैं। सर, और ये रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, जिसको हमारा ब्रेन सीधा कर देता है। करेक्ट। आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट इंफिनिटी होता है। जब एजिंग की वजह से हमारा आई लेंस मिल्की और क्लाउडी होने लगता है, तब इस डिफेक्ट को हम कैटरैक्ट कहते हैं। ऐसे और भी डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया की बात करें तो इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ये आई लेंस के एक्सेसिव कर्वेचर या फिर आईबॉल की इलोंगेशन की वजह से हो सकता है। कनकेव लेंस को यूज करके इसको करेक्ट किया जा सकता है। यस सर, हमने इसको उन डायग्राम्स के थ्रू समझा था। हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं, ये लॉन्ग फोकल लेंथ या फिर स्मॉल आईबॉल की वजह से हो सकता है। कन्वेक्स लेंस को यूज करके इसको करेक्ट किया जा सकता है। प्रेसबायोपिया की बात करें तो ये एजिंग की वजह से जब सिलियरी मसल्स वीक होने लगती हैं, ये तब होता है। ऐसे में कभी कभार तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे में हम बायफोकल लेंसेज को यूज करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करें तो जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं, तब हमें 7 कलर्स का एक बैंड मिलता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है, इसीलिए वो अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम मिल पाता है। इस प्रोसेस को, इस स्प्लिटिंग को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। यस सर, और जब एक आइडेंटिकल प्रिज्म को इन्वर्टेड रखा जाता है तो व्हाइट लाइट का रिकॉम्बिनेशन विजिबल होता है। यप, रेनफॉल के बाद जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट से पास करती है, तब वो वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं और स्काई में एक नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। उसको हम रेनबो कहते हैं। जब स्टार हमें अर्थ से बिल्कुल पॉइंट साइज लगते हैं, जब वहां से लाइट रेस आ रही हैं, तब वो बहुत बार रिफ्रैक्ट होती हैं और आइस में वो फ्लक्चुएट होने लगती हैं, जिसकी वजह से स्टार हमारा फ्लिकर करने लगता है और उसी को हम ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं। सनराइज और सनसेट के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक हमें सन विजिबल होता है, क्योंकि उस टाइम सन हमसे बहुत दूर होता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन की वजह से जो सनरेज हैं वो बेंड होकर हमारी आइज तक पहुंचती हैं, पर हम उसको बिल्कुल सीधा देखते हैं, जिसकी वजह से वो रेज्ड लगता है। और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स भी हैं, जिससे लाइट स्कैटर होती है। राइट। टिंडल इफेक्ट में जब लाइट इन फाइन पार्टिकल से टकराती है, तो हमें लाइट का पाथ विजिबल होने लगता है। आपने एक डार्क रूम में जब एक छोटे से होल से लाइट आ रही होती है, आप तब ये नोटिस कर सकते हैं। जो ब्लू कलर है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और सनलाइट में से वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। इसीलिए हमारा जो स्काई है वो ब्लू होता है और जब सन नहीं होता तब वो हमें ब्लैक दिखता है। तो स्टूडेंट्स, क्या अब आप बता सकते हैं
कि सुबह सनराइज और शाम को सनसेट के टाइम पे हमारा सन रेड क्यों दिखता है? यस सर, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वो स्कैटर सबसे कम करता है, जिसकी वजह से हमें उस टाइम सन रेडिश दिखता है। करेक्ट। और यही रीजन है कि जो डेंजर साइन बोर्ड्स होते हैं वो रेड कलर से पेंटेड होते हैं, क्योंकि रेड कलर दूर से ही विजिबल होता है, क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर करता है। सो स्टूडेंट्स, हियर दिस चैप्टर एंड्स। इस चैप्टर से हमें लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज, ह्यूमन आई की वर्किंग और कुछ अमेजिंग ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेनॉन्स के बारे में जानने को मिलता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। और स्टूडेंट्स, जैसा कि डेंजर साइंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही रेड कलर में इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको भी प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Click here to go to the playlist of this subject. Click here to go to the playlist of geography subject. Click on the circle to subscribe so that you never miss an update from PU Stack. And don't forget to visit our website, that is pustack.com, for more awesome videos on various topics. Have a good day.